पठान नौकरी के लिए इंटरव्यू देने गया। इंटरव्यू लेने वाले ने पहला सवाल किया, आपको कंप्यूटर आता है? पठान बोला, हाँ जी पूरा आता है, लेकिन बंदे के साथ बैठकर आता है। बॉस ने दूसरा सवाल किया, अच्छा ये बताओ ईमेल भी करनी आती है? पठान बोला, हाँ जी बहुत अच्छी तरह, बस कोई भी ईमेल सेंड करने से पहले उस पर टिकट लगाना पड़ता है ना। बॉस सर पकड़कर बैठ गया और बोला, चलो कोई मसला नहीं, तुम्हारा काम होगा हिसाब किताब रखना। बताओ 2 और 2 कितने होते हैं? पठान बोला, सर अगर ईमानदारी से रखो तो 4 और अगर अपनी मर्जी से करो तो 22। बॉस ने खुश होकर कहा, शाबाश तुम्हें अकाउंटेंट रख लेते हैं। माली बच्चे से बोला, तुम दरख्त पर चढ़कर क्या कर रहे हो? बच्चा परेशान होकर बोला, कुछ नहीं, आपके कुछ आम नीचे गिर गए थे, उनको दोबारा लगा रहा हूँ। एक कंजूस लाखपति से मरने के बाद फरिश्ते ने पूछा, तुमने दुनिया में कोई नेकी की हो तो बताओ। कंजूस ने जवाब दिया, एक दिन मैंने फ़कीर को 1 रुपया दिया था। एक मर्तबा मोहल्ले की मस्जिद में लोटा रखवाया था और एक बार अस्पताल को 5 रुपए दिए थे। फरिश्ते ने कहा, ये अपने 6 रुपए और एक लोटा लो और दोज़ख में चलने के लिए तैयार हो जाओ। पठान होटल में खाने के लिए गया। वेटर आया और बोला, सर क्या ऑर्डर करेंगे? पठान बोला, रोटी सालन और साथ में अच्छी सी चटनी लाओ। वेटर चटनी ले आया। पठान ने पहला नवाला लिया। चटनी इतनी तेज थी कि आंखों में आंसू आ गए। वेटर ने देखा तो बोला, सर चटनी पसंद आई? पठान बोला, हाँ हाँ, बस आंखों में खुशी के आंसू हैं। पहली बार चटनी ने ज़बान के अलावा दिमाग भी खोल दिया। सरदार जहाज में बैठा था। अचानक ऐलान हुआ, हमारी एक इंजन फेल हो गई है, लेकिन घबराए नहीं, बाकी 3 काम कर रहे हैं। सरदार बोला, कोई मसला नहीं, अल्लाह खैर करेगा। कुछ देर बाद दूसरा ऐलान हुआ, दूसरा इंजन भी फेल हो गया है, मगर 2 अभी भी काम कर रहे हैं। सरदार ने दरूद पढ़ना शुरू कर दिया। फिर तीसरा ऐलान आया, तीसरा इंजन भी बंद हो चुका है, मगर घबराए नहीं, चौथा अभी भी चल रहा है। सरदार बोला, अगर ये भी बंद हो गया तो कहीं हमें पैदल न जाना पड़े। बीवी गुस्से में शौहर को बोली, तुम्हें शादी से पहले क्या क्या वादे याद हैं? शौहर मासूमियत से बोला, याद है कि तुमने कहा था मेरी ज़िंदगी जन्नत बना दोगी। बीवी बोली, हाँ तो? शौहर बोला, बस तभी पूछ रहा हूँ कि जन्नत में इतनी मुसीबतें क्यों हैं? एक पागल माचिस की तीलियां जला रहा था। उसने एक तीली जलाई तो नहीं जली,
दूसरी जलाई तो वो भी ना जली, तीसरी जलाई तो वो भी ना जली, जब चौथी जलाई तो वो जल गई। उसने वो तीली बुझाकर जेब में रख ली और बोला, वो तीलियां तो खराब थीं, ये ठीक है, इसको संभाल कर रख लेता हूँ, ये काम आएगी। पठान एक दिन बल्ब खरीदने गया। दुकानदार ने बोला, ये बल्ब बहुत ज़बरदस्त है, 100 वाट का है। पठान बोला, ये 100 वाट क्या होता है? दुकानदार ने समझाया, जितना ज़्यादा वाट होगा उतनी ज़्यादा रोशनी देगा। पठान बोला, अच्छा, फिर मुझे 1000 वाट का मोबाइल भी दिखा दो, ताकि मैं रात को बल्ब की जगह उससे रोशनी ले सकूं। मिरासी पहली बार हवाई जहाज में बैठा। जहाज ने जैसे ही उड़ान भरी, मिरासी ने जोर से आंखें बंद कर लीं। साथ बैठे बंदे ने पूछा, क्या हुआ भाई? मिरासी बोला, यार, मैंने सुना था कि ज़मीन छोड़नी मुश्किल होती है, पर ये जहाज तो ज़मीन ही छोड़ गया। पठान डाक खाने गया और बोला, एक खत अमेरिका भेजना है। डाकिया बोला, आप लिफाफे पर एड्रेस लिख दें। पठान ने लिफाफा पकड़ा, कुछ देर सोचा और बोला, यार, तुम्हें उर्दू आती है? डाकिया बोला, हाँ जी। पठान बोला, फिर उर्दू में लिख दो, क्योंकि अमेरिका वाले इंग्लिश नहीं समझेंगे। पठान दूध वाले से बोला, दूध ताज़ा है? दूध वाला बोला, जी बिल्कुल, अभी भैंस से निकाला है। पठान बोला, तो मैं क्या करूं? क्या खुद जाकर निकाल लूं? किसी फकीर ने एक आदमी से पैसे मांगे। उस आदमी ने कहा कि मैं 3 बार अपनी दाढ़ी पर हाथ मारता हूँ, जितने बाल मेरे हाथ में आएंगे तुम्हें उतने ही रुपए दूंगा। उसने 3 बार हाथ मारा, मगर कोई बाल हाथ नहीं आया। उस आदमी ने फकीर से कहा, तुम्हारी किस्मत में कुछ भी नहीं है। फकीर ने कहा, यूँ नहीं हजूर, दाढ़ी आपकी और हाथ मेरा, फिर देखें मेरी किस्मत।